श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार के व्रत की कथा। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। भगवान शिव की पूजा करने से और व्रत रखने से, कथा सुनने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर किसी वजह से मान के चलिए व्रत नहीं भी रख सकते तो भी कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा से सभी प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार का व्रत करने से चंद्रदेव की भी पूजा और आराधना स्वतः ही हो जाती है। और अगर चंद्रदेव की पूजा आराधना करते हैं तो इससे मन को शांति और माता से संबंध भी अच्छे होते हैं। तो इसीलिए सोमवार का व्रत करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए प्रेम पूर्वक पूर्ण श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक साहूकार था जो बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। वह रात दिन इसी चिंता में रहता था और इसीलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को वह शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी कहने लगे, पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा, व्रत, पूजन इत्यादि करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र की चिंता में ये दुखी रहा करता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ, और वह पहले की तरह शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई भी प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि अब इसका विवाह कर दिया जाए, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर इस प्रकार कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह से भी जाना वहाँ यज्ञ करते हुए, दान देते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा और भांजे सभी जगह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और
दूसरे राजा का लड़का जो कि विवाह के लिए बारात लेकर आया था, वह लड़का एक आंख से काना था। तो लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं दूल्हे को देखकर कन्या के पिता विवाह के लिए किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में ऐसा विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा, तो वे दोनों राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि कराकर दूल्हे के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे तक ले गए और बड़ी ही शांति से सभी कार्य संपन्न हो गए। अब वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी अगर इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा विचार करके उसने लड़के के मामा से कहा कि यदि आप फेरों पर कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सारा धन देंगे। तो उन दोनों ने ये बात भी स्वीकार कर ली और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं है, वह तो काशी पढ़ने गया है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था और उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके मामा ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि लड़का तो मरा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैंने अभी रोना पीटना शुरू कर दिया तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न किया और ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। किस्मत से उसी समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती शिवजी को आग्रह करके कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, हमें उसके कष्ट दूर करने चाहिए। और ऐसा आग्रह करके उसके पास ले गईं और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगीं कि महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने पार्वती से कहा कि पार्वती इसकी आयु पूरी हो गई, ये अपनी जितनी आयु थी उसे भोग चुका। तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती वहाँ से कैलाश की तरफ चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारे धन और दासियों के सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो उसके मामा ने कहा कि रुको, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण करके रखा था कि यदि हमारा पुत्र कुशलता से घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे।
इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आया है, लेकिन उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने कसम खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े ही आनंद के साथ स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी लोग रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।